आखिर एग्ज़ाम के टाइम क्यों होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और क्या इससे निपटने की कुछ उपाय हैं जिसकी मदद से हम इस स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम कर सकें? तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट एग्ज़ाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आता कहाँ से है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी होता कैसे है। ठीक है, कारण क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, समझते हैं। ठीक है, पहला नॉर्मल सा कारण है कि बच्चा फेल होने से डरता है ना। सबसे पहला कारण यही है। चलिए वहाँ पे मैं कुछ सोल्यूशन भी देता जाता हूँ। ठीक है, फेलर फेलर कब होगा आपका? जब आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है, जब आपने पूरे साल नहीं पढ़ा और उस बच्चे को ज़रूर पता होगा कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ, वो आखिरी दिन भी नहीं पढ़ेगा और वो अपना चिल मारेगा, उससे पता है वो फ़ेल होने वाला है ना। बस दिक्कत कहाँ होती है, जो बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और बीच में गायब हो गए, फिर नहीं पढ़ा, उन तरह के बच्चे, उनको दिक्कत होती है। तो उनके अंदर ये फियर आ जाता है, फियर ऑफ फेलियर। यहाँ पे उनके अंदर फियर होता है फेल होने का। और जिनको फेल होना है उनके अंदर फियर नहीं होता, उनको फेल ही होना है। ठीक है, इन बच्चों के अंदर फियर आ जाता है। ठीक है, तो लेकिन देखिए आपने जो भी कुछ किया, लेकिन लास्ट टाइम पे ना जो आपका 1 मंथ बचा है ना पेपर का, एटलीस्ट उसमें तो आप पढ़िए। ठीक है, हो सकता है आपने बीच में कभी पढ़ाई की कभी नहीं की, लेकिन लास्ट वाले टाइम को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम हो जाता है। लास्ट में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैवी सिलेबस। ठीक है, और फेलर का कारण भी यही हो जाता है कि हैवी सिलेबस है, इसको कैसे ख़त्म करें। चलिए, पूरा नहीं कर सकते, कुछ बच्चे होते मतलब जिसको रैंक 1 लेके आनी क्लास में, वो तो करेगा ही पूरा, है ना। अब कुछ बच्चे होते हैं जिसके 50-60% इस तरह से बनते हैं ना, वो इन्हीं में से आ जाते हैं, डरने लगते हैं, इतना भारी सिलेबस कैसे होगा, है ना। तो डरने का नहीं है, आप देखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है ना, जिन टॉपिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो उनको ही पिक कर लो। एटलीस्ट ग्रुप में बैठ जाओ, ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करो। जो आपका टॉपर है उससे पूछो कि इसमें से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन चैप्टर्स में से, क्योंकि आपने तो बीच में स्टडी छोड़ दी थी। तो आपको यहाँ पे हैवी सिलेबस के लिए आपको किसी का सपोर्ट लग जाएगा, तो आपको चीज़ आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आपको हैवी सिलेबस ही इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने उसे पकड़ नहीं बना पाई। ठीक है, वैसे देखिए कुछ भी करा लो, देखो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इस पूरी क्लास में एक बच्चा रैंक 1 भी लेके आएगा, क्यों? उसके लिए सिलेबस हैवी नहीं था क्या? उसके लिए भी था, लेकिन उसने चीज़ों को मैनेज किया, इसलिए उसके लिए हैवी नहीं लगा। ठीक है, देखिए सिलेबस आपकी क्लास में डाला गया है, तो सिलेबस सोच समझ के ही डाला गया हुआ। ठीक है, तो बस आपको मैनेज करना है। फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने बोला, अगर प्रिपरेशन में लैक होगा तो सिलेबस हैवी लगेगा। देखिए सारी चीज़ें लिंक होती जा रही हैं, प्रिपरेशन तो आपको करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। इसलिए ना एग्ज़ाम के टाइम में ये स्ट्रेस होना बड़ा ही नॉर्मल है अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, तो टाइम प्रेशर, जब प्रिपरेशन नहीं की तो टाइम प्रेशर का एक अलग से स्ट्रेस एंड एंजाइटी जनरेट करेगा। अरे टाइम कम बचा है, अब क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा। तो सिंपल है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, आपको पूछने की ज़रूरत है, जो आपकी क्लास में अच्छा कर रहा है या फिर टीचर्स हैं, तो उनसे बात कीजिए कि कितना एटलीस्ट मैं कितना पढ़ लूँ कि मैं थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर सकूँ। टीचर आपको क्वेश्चन तो नहीं बताएगा ऑब्वियसली, लेकिन कुछ चैप्टर बता देगा जिससे कि आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे सकें उन चैप्टर पे। ओके, कंपैरिजन विथ अदर, ओके, ऑब्वियस है। लाइक आपके साथ वाला ही होगा, वो भले ही आपसे 1 नंबर ज़्यादा लेके आए, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत है, क्यों आ गया उसका 1 नंबर ज़्यादा, है ना। लाइक वो आपको मतलब आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, उसमें भी थोड़ा सा अच्छा कर देगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा कर दे तो भी आपको लगेगा अरे मेरा तो मतलब कुछ नहीं हुआ, और मेरे साथ वाला इतना अच्छा करके ले जाएगा, मेरी तो नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है, इसको आनी नहीं देना है। मेन तो आपका रिजल्ट बनेगा। दूसरा वाला तो जो आपके साथ वाला है 10 साल बाद आपको देखेगा भी नहीं किसके कितने नंबर आए, लेकिन आपके जो नंबर चढ़ गए ना 10 साल बाद वही बने रहेंगे। दूसरे को देख के काम नहीं चलेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी है, और देख के अगर आपको लग भी रहा है तो मेहनत करनी है, या ना कि डिमोरलाइज रखना है आपको अपने आप को कि आप पढ़ ही नहीं रहे, उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं इसको कंपैरिजन करके, ना कि अपने आप को पीछे धकेलना है। ठीक है, पेरेंटल एंड सोशल प्रेशर, ऑब्वियसली सोशल प्रेशर ही हो गया दोस्त वाला, और फिर दोस्त के साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं, इतना बड़ा ग्रुप है कि मैं ही इतना नंबर कम कैसे लेके आ रहा हूँ। फिर अरे मेरे फैमिली, मेरे फादर हैं, मम्मी है, अगर नंबर कम आए तो डांट पड़ सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कि ऑब्वियसली अगर आप जब कुछ अच्छा नहीं करोगे तो पेरेंट्स तो डांटेंगे ही।
उसमें उनको कोई नहीं रोक सकता, उनका राइट है आपको डांटना क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है। फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये देखिए खाने पीने से लेके सोना उठना सब कुछ है इसमें अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में। अगर आप देर देर रात भर रील्स चला रहे हो फ़ोन पे, फिर सुबह उठ नहीं रहे हो, देर में उठ रहे हो, फिर स्कूल मिस कर रहे हो, बंक कर रहे हो, कुछ भी है, सब अनहेल्दी है। अब खाने की बात है, खाने ठीक है, मैं देखिए एक एग्जांपल दूंगा। खाने से क्या क्या देखिए, खाना आपके दिमाग के ऊपर असर करता है सीधे। देखिए एक एग्जांपल दूंगा। एक आपने स्पाइसी, बहुत ही स्पाइसी मोमोज खाया है, ठीक है, और एक या फिर एक दोस्त ने स्पाइसी मोमोज खाया है, एक एक दोस्त ने ग्रीन टी पी है। अब बताओ किसका दिमाग बेटर चलेगा? ऑब्वियसली जिसने मोमोज खाया है वो पानी पीता रहेगा, जिसने ग्रीन टी पी है वो मैथ्स के सवाल तुरंत हल कर देगा। ठीक है। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है हमें। ओवर थिंकिंग सबसे देखिए, जब आपने इतना सब अपने सर पे डाल रखा है ना, फेलियर का डर, हैवी सिलेबस, प्रिपरेशन नहीं हुई, टाइम प्रेशर, पेरेंट्स क्या कहेंगे, कंपैरिजन कर रहे हो, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है जिसकी वजह से मोमोज खाते ही आपके दिमाग में आएगा, अरे इतना सारा बर्डन है, मैं कैसे करूँगा, मैं तो फेल ही हो जाऊँगा, है ना। ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, मतलब जो नहीं होना है ना उसको आप सच में बना रहे हो। ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस तरह से काम करोगे तो डेफिनेटली फेल होगे। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? फिर चलिए, मेरे पास मेजर्स भी लिखे हैं। ठीक है, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, यहाँ पे आपको पास करा के ही जाऊँगा। ठीक है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप समझ लो लास्ट के मोमेंट में हो, एग्ज़ाम की बातें हो रही हैं, एक महीने पहले खड़े हो। ठीक है। इतना तो करना, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने कुछ नहीं पढ़ा एक दिन पहले, मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन हाँ, जिसने लास्ट के मंथ में कुछ करने की कोशिश की होगी उनके लिए ज़रूर होगा, क्योंकि ठीक है, अब लास्ट मंथ में लाइक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। तो आपको पता है कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, कहाँ से चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं, या फिर आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो उसी को ज़्यादा पढ़ लेता हूँ, कम से कम इतना तो कर लूँ कि पासिंग मार्क्स से ऊपर ले आऊँ। या फिर जो अच्छे बच्चे हैं वो थोड़ा सा और अपने आप को मैनेज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि और कौन सी लैकुनाज या कमियां रह गई हैं तो जिससे मैं अपने आप को और बूस्ट कर सकूं, लाइक AIR 1 वाला, सॉरी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं, लाइक कोई क्लास में वो टॉप करने वाला सोच रहा होगा तो वो अपने आप को थोड़ा उसी हिसाब से मैनेज करेगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि आपको डिसाइड करना है आपका पूरा दिन कहाँ कैसे जाना है, किस टॉपिक पे जाना है। ठीक है, वो कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता, ना आपका पर्सनल टीचर, वो बताएगा। आप खुद आप अपने आप को बता सकते हो, आपको पता है ना आपकी कमज़ोरी क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, तो उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करो। ठीक है। स्मार्ट रिवीजन में आप सबसे बढ़िया देखिए, शॉर्ट नोट्स बना लो, नहीं है तो कॉपी है, कॉपी पर हाईलाइट कर लो थोड़ा थोड़ा, या फिर उसे सर्कल कर लो पेंसिल से, जिससे आपको की वर्ड्स पता चल जाए कि आपने जो पहले पढ़ रखा है ना वही लास्ट में आपके काम में आएगा। लाइक लाइक इस तरह से नहीं हो पाएगा, लाइक अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग करके क्रैमिंग, ओके। तो इसको अवॉइड कर पाओगे आप, क्योंकि इतना सारा बर्डन हो जाएगा ना। तो इसके लिए आपको स्मार्ट रिवीजन चाहिए ही चाहिए, जिससे आप शॉर्ट नोट्स कहते हैं। आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं या फिर अलग से बना सकते हैं, ये क्रैमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं लास्ट मिनट में। ठीक है, मास लर्निंग। ठीक है। तो रिलैक्सेशन में क्या करना है, जब भी आपको ऐसा लगने लगे ना, अरे अब तो बहुत ज़्यादा ही हो गया सिलेबस, अभी तो टाइम कम रह गया, प्रेशर कम, एक ये ट्रिक है, चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे एग्ज़ाम में कभी फंस जाओ किसी पॉइंट पे, तो इसको ज़रूर करना। मेरे साथ कीजिए कि एक लंबी सांस खींचिए। ठीक है। जैसी सांस पूरी होती है खींचने के बाद, फिर उसी तरह से छोड़ दीजिए नाक से ही। ठीक है। तो इस तरह से आप 3-4 बार करेंगे, लाइक क्योंकि देखिए हम स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होती है, तो हमारी ब्रीथ ना बड़ी तेज तेज चलने लगती है, मतलब घबराहट वाली ब्रीथ। इसी ब्रीथ को आपने अगर कंट्रोल कर लिया ना, तो मतलब फ्लो में चलने लगो, जैसे आप नॉर्मल व्यक्ति होता है ना, नॉर्मल आदमी का जो है ना क्या कहते हैं, ब्रीथ जो है नॉर्मल चलता है, ना दौड़ा है ना भागा है, वो अपना बैठा हुआ है एक जगह, एकदम नॉर्मल है, चिल माइंड है। ठीक है। इसी तरह से आप इस टाइम अब एंग्जाइटी में है, लेकिन आपको अपनी ब्रीथ से ही वो एंग्जाइटी भगा देनी है। कैसे? लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ दो, 4-5 बार करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, आपकी एंग्जाइटी भी गायब हो जाएगी। ठीक है। और हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऑब्वियसली देखिए सबकी परिस्थितियां अलग हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए सोना तो सभी सोते हैं। ठीक है। तो आप कम से कम
7 to 8 आवर तो सो ही लो, ठीक है, 7 to 8 आवर सो लो। और खाने में ना मैं ये नहीं कहूँगा कि ये खा लो, ग्रीन टी पी लो, या फिर कुछ भी अलग से कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है, सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो जो भी आप खा पी रहे हो ना, बस एग्ज़ाम टाइम ना थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर लो, पानी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो। और जो खाना पीना है, लाइक मैं अब आप 6 चम्मच खा रहे थे कुछ, तो वहाँ पे 1 चम्मच रिड्यूस कर दो, थोड़ा लाइट वेट रहो और हाइड्रेटेड ज़्यादा रहो, पानी ज़्यादा पियो, ठीक है। तो ये हेल्दी लाइफ स्टाइल का पार्ट है ये, और सोना ज़रूरी है, बिना सोए आपकी दिमाग नहीं चलने वाला, ठीक है। लास्ट मिनट क्रेमिंग हो गई, लिमिट, हाँ, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, रील्स वील्स चलती रहती हैं। तो अगर आपको पढ़ना है तो कुछ डाउनलोड करके रख लो, उसके बाद उस पर फ्लाइट मोड पे डाल दो फ़ोन, फ़ोन से अगर पढ़ाई करनी है। वैसे तो मैं कहूँगा कि अब आप हार्ड कॉपी से पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है, ना कि फ़ोन से, ठीक है। अगर ज़रूरत लगती है तो फटाक से जो काम करना है ना, वो काम करके निकल लो, या फिर फ्लाइट मोड पे लगा दो फ़ोन, ठीक है। लेकिन लगे नहीं रहना, ठीक है, क्योंकि अभी आपका बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। अगर आप इसमें भी अगर रील्स, मूवीज़, वेब सीरीज़ इन सब के चक्कर में पड़ गए तो फिर पेपर में कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, चलो मैं इसको अभी लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस मैंने बता दिए। एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी ये आपको तय करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, आपके क्वेश्चंस होंगे, आपको पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, मतलब पहली बार में सारे कर देने, या फिर जो जो आ रहे हैं उस तरह से। और या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि कहीं आप बीच में फंस रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दें, फिर आगे लौट के आएंगे, ठीक है। तो ये आप अपने मन में खुद ही बना सकते हैं कि मुझे क्या करना है, या लाइक एग्ज़ाम डे से पहले मुझे लाइट लाइट हल्का फुल्का खाना पीना खा के जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, कि एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी, क्योंकि बड़ा पार्ट है ना, तो इसमें चलिए अलग से वीडियो बना के बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें आपको इतना मैं बता दे रहा हूँ कि लाइक आपका दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पेपर के ख़त्म होने तक, इसमें सारी बातें होनी चाहिए, ठीक है। और लाइक दिन सुबह हो रहा है तो सुबह किसी से ना फ़ोन पे ज़्यादा कुछ ऊट पटांग कुछ नहीं चलाना, कुछ मोटिवेशन का सुन लेना है, या फिर आपका थोड़ा सा मन कर रहा है तो अदरवाइज़ वो भी नहीं, कुछ अच्छी बातें कर लेनी है, ठीक है। पेरेंट्स के साथ रहना है, ठीक है, पेरेंट्स से भी अच्छी बातें कर लेनी है, मतलब वो तो करेंगे ही ऑब्वियसली। और कुछ किसी ऐसे कांटेक्ट में मत जाना जिससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसको अवॉइड करो। और खाने पीने में भी नॉर्मल पानी, और हो सके तो फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स के बाद अगर पेपर देने जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अभी ये उसके बाद आपके पेपर के अंदर में जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो आपकी खुद सेल्फ मेड रहेगी, आपको क्या करना है, किस तरह से पेपर देना है। अगर नहीं है तो उसकी देखते हैं, एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी पे नया वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सीक सपोर्ट, ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं ना सपोर्ट के लिए, बाद में जाते हो तो फ्रेंड्स मिल जाते हैं, फ्रेंड्स भी वही हों जो आपको सपोर्ट करते हो। ऐसा नहीं आप किसी दूसरे ग्रुप में चले गए हो जो इंसल्ट करता हो या फिर कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता हो, तो इन सब चीज़ों से उस दिन दूर ही रहो तो अच्छा है। या फिर नहीं भी है ना तो अकेले बैठ जाओ, तो किसी के साथ नहीं रहना उस टाइम। अगर आपका कोई सपोर्टिव है तो साथ में हो, अदरवाइज यू आर द अलोन, यू आर द यू आर द अलोन, यू आर द सोलो फाइटर ऑफ योर जर्नी, ओके। सो ये वर्ड्स था, मैं भूल रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक ये ना आपको एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी में भी काम आएगी, पूरे एग्ज़ाम की जो तैयारी है 1 महीने की, या फिर पूरा जब भी चल रहा है ना, कुछ भी चल रही, पूरी स्टडी चल रही है, ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती है। पॉजिटिव सेल्फ टैक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ओके। लाइक कुछ है, अगर नई चीज़ भी स्टार्ट हो रही है ना, मैथमेटिक्स में स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं समझ में आ रहा, तो आपको बस, मुझे नहीं मालूम आपकी कंडीशन क्या है, क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है, कुछ नहीं, कहाँ पे हो, किस कंडीशन में, कुछ नहीं पता। लेकिन आपने अपने आप से बोलने सीख लिया ना, आई कैन डू, ठीक है, आई कैन डू, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप में बोलना सीख लिया ना, बस मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, अगर आप कह रहे हो ना उस कंडीशन में, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, तो डेफिनेटली यू कैन डू, ओके। तो ये बस आप अपने अंदर आपको बिलीफ जगाना है, ये ऐसा कह कह के, क्योंकि होता है ना कभी कभार कोई दूसरा तारीफ कर दे तो हमें लगता है कि अच्छा,
मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ कोई कहने ही आए। ठीक है ना? आपको ये अपने अंदर से जगानी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि दुनिया में काफ़ी कम लोग हैं जो आपको कुछ अच्छा कहते होंगे। पेरेंट्स हैं और बाहर एक आधी कोई हो, ठीक है? तो पेरेंट्स के पास इतने सारे वर्ड्स तो नहीं है, तो अपना टीचर आपको खुद ही बनना पड़ेगा। क्या या फिर कह दूं कि अपना मोटिवेटर आपको खुद ही बनना पड़ेगा। क्यों? इस तरह के आपको वर्ड पिक करते रहना है। लाइक कहीं फंस जाओ तो सबके अपने अपने वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? लाइक मैं भी कहता हूँ आई एम अनस्टॉपेबल। ओके, सो सबके अपने अपने वर्ड्स हैं। जब भी आप कहीं फंस जाओ ना, चाहे लाइफ का कोई भी पार्ट हो, ये तो केवल एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे आपको इस तरह के वर्ड आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो रही लाइक बच्चे लाइट चलेगी तो वहाँ पे ना कुछ वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ से आप अपने डर को कम कर सकते हैं। ओके, लाइक लाइक थ्री इडियट मूवी, अगर लाइट चलेगी तो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, वो सही दिखाया गया है मूवी में, ठीक है? इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं आपको पिक करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ओके, और वो भी आप अकेले रह के, क्योंकि यू आर द सोलो फाइटर ऑफ योर जर्नी। थैंक यू सो मच।